नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 खबरें एग्री मार्केट से कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। एग्री मार्केट में अगर आज देखें तो लगातार यहां पर जीरे में बिकवाली दिख रही है। लोअर लेवल पे भी खरीदारी नहीं है, फिसल कर आ चुका है 20,600 के आसपास। लगातार यहां पर नरमी का रुख देखने को मिला है, जबकि अराइवल्स के नंबर अब काफी कम हो चुके हैं, लेकिन डिमांड वीक है, उसका असर यहां पर दिख रहा है। लेकिन धनिया में निचले स्तरों पर खरीदारी दिख रही है, 7,075 के आसपास है। और हल्दी में कल हमने 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी, तो यहां पर तेजी का रुख दिख रहा है। 13,900 के आसपास कारोबार हल्दी का वायदा कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम में भी कल आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी। गम को लेकर कहा जा रहा है कि अगर ओपेक प्लस मेंबर्स अगर उत्पादन बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि गम की डिमांड बढ़े, एक्सपोर्ट यहां से ज्यादा हो। ग्वारसीड 5,150 और 9,650 के ऊपर ग्वारगम। कैस्टर दायरे में ही है, कल भी हमने बताया था, काफी समय से दायरे में है, 6,375 के करीब ये काउंटर कारोबार कर रहा है। पाम 3,030 रिंगिट के आसपास है। हालांकि भाव नीचे आने से भारत और चाइना से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कपास को देखें तो 1450 के आसपास एनसीडीएक्स कपास का वायदा है। आइस पर 65 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कपास खली 2,970 के करीब है। 3,000 से अब ये वायदा फिसलता दिख रहा है। लेकिन मेंथा ऑयल 920 के ऊपर है। निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है, लेकिन ये रेंज में ही 50 रुपए के ही दायरे में एक लंबे समय से घूम रहा है। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन जी है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, हल्दी में कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज भी कंटिन्यू होगी क्या? देखिए, जिस हिसाब से नमस्ते विश्वमान जी। देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटल डेवलप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खेतों में बारिश ज्यादा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। और हल्दी काफी करेक्ट भी हो चुकी है ऊपर के लेवल से। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 13,300 जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त का, उसको डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। और 13,300 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो प्राइजेस हैं वो 15,000 देन यहाँ पे फर्दर रैलीज कर सकते हैं। तो 13,300 का स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाई किया जा सकता है टीएमसी को। जी। और ये इसका टाइम फ्रेम क्या है? 15,000 के टारगेट क्या इस हफ्ते दिखेंगे या अगले हफ्ते? नेक्स्ट एक वीक का इसमें समय ले सकते हैं। ओके, एक हफ्ते का आपको समय देना पड़ेगा। और 13,300 नोट कर लीजिएगा, ये एसएल है। जीरा बताइए सर, जीरे में क्या करें? जीरे में भी काफी सबड्यूड और प्रेशर बिल्डअप है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर केवल ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे अराउंड 20,300 350 के आसपास एक ट्रेडिंग बेस बन सकता है। तो 20,300 350 के आसपास आता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 19,900 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। इसका टारगेट आप 21,300 के आसपास रख सकते हैं। ये भी 1 वीक के आसपास का व्यू है। और धनिया कैसा दिख रहा है सर? धनिया में लोअर लेवल पे कुछ खरीदारी और बढ़ेगी क्या? देखिए, हालांकि कारोबार सुस्ती का ही है, बट अगेन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से इसको भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 6850 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। ग्रेजुअली इसमें भी जो प्राइसेस है वो 7150 से लेकर 7375 तक की रेंज में देखने को मिल सकता है। तो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में निचले स्तरों पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखिए। जी। ये सेल कॉल नहीं है, बाई कॉल है। एक एरर है यहाँ पे, इसको ठीक करके वापस से मैं दिखाऊंगा। तो तीनों ही मसालों में खरीदारी करनी है, जीरा, धनिया और हल्दी। ये सलाह अखिलेश जी की तरफ से दी गई है, तो बाइंग की ही कॉल है। 7,375 तक भी धनिया जा सकता है। एक हफ्ते की राय है, ये सिर्फ आज के लिए और कल के लिए ना समझे। अगले हफ्ते तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और वो स्टॉप लॉस भी आपको कैरी करना पड़ेगा। ये करेक्ट होके धनिया की कॉल आपके लिए स्क्रीन पर आ गई है। ग्वारसीड ग्वारगम सर बता दीजिए, यहाँ क्या करें? देखिए, मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और इसमें भी बाइंग की रिकमेंडेशन है। मुझे लग रहा है कि गंवार गम 9450 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय रख सकते हैं। ऊपर जो टारगेट है वो एक बार 10,100 से लेकर देन फर्दर अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 9450 के एसएलसी में बने हुए हैं। वहीं गंवार सीट के अंदर भी डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। इसमें भी मुझे तेजी लग रही है। 53 से लेकर आने वाले सत्रों में हम 55 के आसपास भी यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इनमें भी बाय कर काम कर सकते हैं। तो पोजिशनली ग्वारगम ग्वार सीड भी खरीद सकते हैं। 54, 50, 5500 तक भी जा सकता है ग्वार सीड भी पोजिशनली, और ग्वारगम 10,100 तक जा सकता है। तो सारे एग्री में यहां से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश जी। सर, ये और कोई बाकी और एग्री कॉल जहां पर आपको लग रहा है तेजी दिख रही हो?
केस्टर तो म्यूटेड ही लग रहा है, हालांकि 6390 के ऊपर जब तक भाव बने हुए हैं यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और आने वाले सत्रों में इसमें भी हम लक्ष्य 6700 के आसपास दे सकते हैं, तो इस स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। वहीं कोको में मुझे लग रहा है एक बार टेम्पररी यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो 3035 के आसपास इसको बेचे और 3050 के ऐसे लगे। इसमें एक बार भाव 2970 के आसपास, ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से व्यू है, तो ये रख सकते हैं जी। के लग रहा है कि 2970 तक आ सकता है। ट्रेड के लिए आज के लिए है ये, यहाँ पर सिर्फ सेल कॉल है, बाकी ज्यादातर इनके कॉल्स बाई के हैं आज साइड में। चलिए अब गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। सर, जो अमेरिकी कोर्ट का कल फैसला आया, हालांकि उनके खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना मामला, अपना पक्ष रखा है, क्या लग रहा है सर उसका क्या असर होगा? क्या टैरिफ को लेकर अब क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और उसका गोल्ड मार्केट पर और सिल्वर मार्केट पे क्या असर होगा? क्योंकि सिल्वर तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, उस वजह से तेजी भी दिख रही है, लेकिन गोल्ड की तेजी कम हुई है, क्या और कम हो सकती है गोल्ड की तेजी? देखिए, यहाँ पे चीजों को देखना पड़ेगा जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा है। हमने जैसे डाउनग्रेड्स के न्यूज देखे थे और वहां पे एक अच्छी खासी तेजी आई थी गोल्ड के अंदर। तो जब भी इस तरह से डाउनग्रेड्स करती हैं रेटिंग एजेंसीज, तो उसके बाद फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं। रेटिंग एजेंसीज कम अप अगेन एंड अगेन एंड जैसे है ना, तो फर्दर भी यहाँ पे डाउनग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो एक सेंटीमेंट या वो एक न्यूज चिपिन होती है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। हालांकि जिस हिसाब से ईजनेस की यहाँ पे कोर्ट ने अभी स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार टेम्परेरी यहाँ पे प्रेशर रह सकता है दोनों ही प्रीशियस के अंदर। गोल्ड को आप सेल कर सकते हैं 95,425 450 के आसपास सेल करें। स्टॉप लॉस 95,600 का प्लेस करें। इसमें भाव ट्रेडिंग के हिसाब से इवनिंग तक 95,075 से लेकर 94,825 तक आ सकते हैं। इवनिंग सत्र में डेटा भी है तो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट इसे स्टॉप लॉस से सेल करके काम करना चाहिए। वहीं सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड को एक बार फॉलो करना चाहिए और इसमें भी ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे 200-300 पॉइंट तेजी होती है, तो 98,150-200 के एसएल से यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। ग्रेजुअली इसमें भाव 96,800 के आसपास लग रहे हैं, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से दोनों ही कमोडिटीज को एक बार सेल किया सकता है जी। अगर करना है तो दोनों ही कमोडिटी में आपको सेल करके जाना है, ये सलाह गोल्ड और सिल्वर को लेकर अखिलेश जी की तरफ से आ रही है। अब बताइए सर, क्रूड में सर क्या हो रहा है? ओपेक प्लस की कल की जो बैठक थी, वहां पर तो कोटे पे कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया, लेकिन शनिवार को जो बैठक होगी वहां पर वो उत्पादन किस तरह का रखेंगे, क्या उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे जुलाई में और कितनी करेंगे, इस पर फैसला होगा। उससे पहले क्रूड की तेजी क्या और बढ़ सकती है क्या? आज तो अमेरिकी कोर्ट के फैसले की वजह से तेज दिख रहा है, आगे क्या होगा? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट है वो कैप्ड है कहीं ना कहीं क्रूड। हालांकि जो क्रूशियल सप्लाई जोन्स है वो थोड़ा ऊपर की लेवल्स पे है। M6 की बात करें तो 57, 56, 50 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक बार रनअप इसका चालू रहना चाहिए, स्पेशली फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट, और यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 1-2 दिन के हिसाब से। 5330-35 के आसपास क्रूड मिलता है M6 के अंदर, तो आप खरीद सकते हैं। 5285 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। इसमें भी भाव 5450 के आसपास तक लगते हैं, तो 1 से 2 दिन के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेटल्स पे और नेचुरल गैस पे, इन दोनों कमोडिटी पे क्या रहा है? मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है और एनजी के लिए क्या कॉल है सर? मेटल्स अगेन सबड्यूड है, स्टॉप लॉस छोटे हैं। कॉपर में सेल कर सकते हैं 865 के आसपास। 869 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें, ग्रेजुअली 851 तक लग रहा है। वहीं जिंक में भी आप 257 के ऊपर के स्टॉप लॉस से इसको सेल कर सकते हैं। इसमें भी ग्रेजुअल जो प्राइसेस हैं वो 251.50 तक आते दिखते हैं, तो एक बार मेटल्स में ऊपरी स्तरों पे आप बेच सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस में भी एक बार मुझे लग रहा है 309-310 के आसपास सेल करना चाहिए। 314 के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली भाव 292-93 तक लगते हैं। तो इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल ऑन राइस का एक बार रिकमेंडेशन लगेगा। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, कॉपर में भी, नेचुरल गैस में भी। ये सलाह अखिलेश जी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री दोनों कमोडिटीज में। चलिए, कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद मेरे एसेट के CSO मनीष जैन हमारे साथ होंगे, उनसे बाजार पर उनकी रणनीति समझेंगे। टैरिफ को जो कोर्ट का झटका लगा है अमेरिका में, इसका क्या असर होगा? IT, FMCG और फार्मा में कहाँ मौके हैं? मिड कैप और लार्ज कैप में कौन बेहतर है? सब चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौट